Hello guys, this is Maggie Raj here, and now I am going to get discuss about the streamline and turbulent flow. So streamline flow, it is a flow when the velocity of the fluid particles at any instant will remains constant. मतलब कहने का अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम देखें तो पार्टिकल्स के जो वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए। जैसे हमने कंसीडर किया कि इस तरीके से लिक्विड फ्लो हो रहा है और हमने इस जगह यहाँ पर इनको मेजर करना है, तो इस जगह जो पार्टिकल के वेलोसिटी हो सभी सेम हो, मीन्स v ही हो। यहाँ पर जाकर के जैसे हमने इस पॉइंट की बात की, दिस इज पॉइंट ए, अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो इस जगह में भी हो सकता है ये v डैश हो जाए, तो हर जगह यहाँ पर v डैश ही होगा। ओके, फॉर एनी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं, फॉर एनी इंस्टेंट। सो एट एनी इंस्टेंट एंड एट एनी पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड के जो सारे पार्टिकल्स हैं उनका वेलोसिटी जो हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे हमने देखा ये फ्लूइड जो फ्लो करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में भी हो सकता है, इट मे बी इट्स पाथ भी मे बी स्ट्रेट लाइन और मे बी कर्व, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसके पाथ में जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो हमने मेजर किया कि इन दिस इंस्टेंट एट अ पोजीशन ए, सो वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड is v, it means velocity is constant. After some time, whenever all the particle reaches at another point b, so here the velocity remains constant but is not equals to v. ऐसा हो सकता है कि यहाँ की वेलोसिटी के इक्वल ना हो, बट यहाँ पर जो होगी वो कांस्टेंट होगी, यहाँ पर जो होगी वो कांस्टेंट होगी। फिर सो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू जहां पर भी देखेंगे उस जगह सभी पार्टिकल्स के जो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। सो एट एनी इंस्टेंट और एट एनी पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स इज रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड इट मे बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ और अ कर्व पाथ। ओके, दोनों ही हो सकते हैं, बट these lines are never be intersect each other, ये कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करेंगी। if they intersect then there will produce a two direction of the fluid and that is impossible। ये क्या है, impossible है। अगर हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो जैसे किसी भी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर हमने ए पॉइंट पर देखे तो ए पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सो दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड्स फ्लो। ये डायरेक्शन जो है फ्लूइड के फ्लो की है। ओके, एंड दीज लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल प्रोड्यूस टू डायरेक्शन व्हिच इज इम्पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर सिंगल वन डायरेक्शन होगी। देखिएगा जैसे ये, तो इस तरीके से ये होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। Turbulent flow, it means the irregular motion of the liquid particle or irregular motion of the fluid. Okay, so when any fluid is flowing just like a irregular motion in this way, okay, so this type of flow is called turbulent flow. And in the turbulent flow at any instant the velocity of all the fluid particles will not be remains constant. It means v cannot be constant. So this type of flow is called turbulent flow. Okay, now viscosity, what is viscosity? So जैसे हमने फ्रिक्शन पढ़ा, फ्रिक्शन में क्या था, ऐसे ग्राउंड में देखते थे रोड में, तो कोई भी बॉडी जब ट्रैवल करती थी तो वो क्या करती थी, रिलेटिव मोशन का अपोज करता था, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर विस्कस फोर्स क्या है और विस्कोसिटी क्या है, इट इज आल्सो फोर्स व्हिच एक्ट्स इनसाइड द लिक्विड। यानी लिक्विड के अंदर, लिक्विड के फ्लो में, यानी फ्लूइड के फ्लो का जो अपोज करता है, दैट्स नेचर ऑफ द लिक्विड इज नोन एज द विस्कोसिटी। ओके, सो वी कैन से दैट viscosity is the property of fluids which oppose the relative motion of the liquids। जैसे ये कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है
तो ये इसकी अपर लेयर हो गई और ये इसकी लोअर लेयर हो गई. ओके, दिस इज अपर सरफेस, अपर लेयर एंड दिस इज लोअर लेयर. तो आप जानते हैं कि अपर लेयर के फ्लो यानी वेलोसिटी जो यहाँ पर पार्टिकल्स एंड फ्लूइड पार्टिकल्स, उनकी वेलोसिटी लोअर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है. अगर ये v1 है और ये v2 है, सो v1 ग्रेटर v2 ये होता है. सो व्हाट इज विस्कोसिटी? तो ये क्या कर रहे हैं, एक सरफेसेस, ये लेयर एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं फ्लो करने में. ओके, सो वी कैन से दैट विस्कोस फोर्स और viscosity, the nature of fluid which oppose the relative motion of liquid is called विस्कोसिटी. यानी जो इनकी अपर एंड लोअर सरफेसेस है, इनमें जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है उसका ये अपोज करते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी. सो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर विस्कस फोर्स से रिलेटेड रिलेशन बिटवीन viscous force and velocity gradient. So let me consider here two surfaces. One is A and another is B. This height from the ground is x and this is x plus dx. Okay, so upper surface velocity is, this is the liquid, its velocity is v plus dv and its is v. हमने डिस्कस किया था अभी कि जो अपर लेयर होगी लिक्विड की उसकी वेलोसिटी लोअर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी. ओके, सो इट्स वेलोसिटी इज v plus dv and this is v. So its area between the surfaces. Okay, let we consider area between the surfaces is capital A and distance between both surfaces, this is dx and change in velocity both is dv. Okay, and velocity gradient. Velocity gradient means change in velocity in per unit perpendicular length. Okay, so it is equals to dv by dx. This is the velocity gradient. Okay, so viscous force which acts between them, F, is directly proportional to the area between them and velocity gradient means dv by dx. Let me consider two surfaces of the fluid liquid in which flows A and B, where the velocities of the liquid are v and v plus dv, where the height from the ground is x and x plus dx. So change between them is dx and change in velocity is dv. So per unit normal length जो change in velocity होती है, it means change in velocity in per unit normal length is called velocity gradient. And let me consider the area between them is capital A. So force means viscous force F proportional A and directly proportional to the velocity gradient. So by equation first and second, F proportional A dv by dx. So F equals to eta A dv by dx, and this is the constant, and it is also called coefficient of viscosity. Okay, so this is the formula, and according to this
eta is equal to F into dx upon A into dV. So according to this, its unit will be kilogram meter upon second square. This is force. This is meter upon meter square into meter upon second. Okay. So according to this, kilogram upon meter into second. Okay. Its unit will be kilogram per meter second. Okay. Net equals to kilogram per meter into second, and this is also known as Poiseuille. Okay, this is MKS unit, and its CGS unit is, whenever we will convert this in the CGS system, so eta unit in CGS. Okay, this is MKS. So kilogram equals to 1000 gram upon meter equals to 100 centimeter into second. So it is equals to 10 gram upon centimeter into second, and it is equals to the poise. So 10 poise. So we can say that 1 Poiseuille is equals to 10 poise, or 1 poise equals to 1 by 10 Poiseuille. So this is the relation between Poiseuille and poise, or relation between the unit of coefficient of viscosity in the SI unit and in the CGS unit.